पहले यूपी चलते हैं और मानस, जरा आपसे समझना चाहूंगी कि भाई चुनाव तो भी 2027 में है, इससे पहले अभी से ही ये पोस्टर जारी कर देना, महिला कार्ड खेलते जिस तरह से अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्या प्लान दिख रहा है? क्योंकि यूपी भी अब तक फ्रीबीज जैसी रणनीतियों से दूर रहा है विगत चुनावों में। देखिए, दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से महिला एक बड़ा मुद्दा बन के उभरी और उसके बाद वो देखा भी गया कि जो चुनाव के नतीजे आए उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रही। उसके पीछे बहुत बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि महिलाओं का बीजेपी के साथ खड़ा होना। अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं और ऐसा पहली बार है कि वो 2027 में अभी वक्त है, लेकिन उन्होंने अभी से ही ये वादा कर दिया कि वो स्त्री सम्मान योजना शुरू करेंगे। तो उसका बाकायदा उन्होंने डिटेल भी दिया कि उस योजना के तहत वो क्या क्या करेंगे। यानी महिलाओं को सम्मान पुरस्कार नगद राशि के अलावा जो प्रतिभावान छात्राएं हैं उनको लैपटॉप, मोबाइल, युवतियों को, इस तरीके की बहुत सारी उन्होंने योजनाओं की घोषणा की। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आधी आबादी की बात करती रही है और ऐसे में अखिलेश यादव को अब ये लगता है, समाजवादी पार्टी को अब ये लगता है कि इस आधी आबादी को अपने हक में अपने साथ लाने में ही पार्टी की जीत है। लिहाजा वो इस ताकत को समझ रहे हैं कि महिलाओं का जो रुख है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो एक नज़ीर बना, तो ये कोशिश समाजवादी पार्टी की जो महिला वोट बैंक है वो उनके साथ खड़ा हो और इसीलिए वो स्त्री सम्मान योजना को लागू करने की बात वो अभी से कर रहे हैं। 2027 में भी काफी वक्त है, लेकिन वो अभी से कह रहे हैं कि वो सरकार बनेगी 2027 में तो स्त्री सम्मान योजना लागू करेंगे। उस योजना के तहत युवतियों को लैपटॉप, प्रतिभावान छात्रों को मोबाइल, जरूरतमंद महिलाओं की मदद, इस तरह के बहुत सारे वादे वो कर रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो पीडीए की एक पाठशाला भी शुरू करेंगे जो जहां पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोगों के लिए। तो वो क्या है कि पीडीए के फार्मूले के साथ अब वो महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला उत्तर प्रदेश में कामयाब होता नजर आया, तो अब उनको लगता है कि इसमें कुछ और वर्ग को भी जोड़ना चाहिए। तो सबसे मुफीद उनको लग रहा है कि महिला वर्ग है, अगर वो आधी आबादी साथ में आती है तो राह और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी इस तरीके की बात कर रही, इस तरीके का वादा कर रही है और उसको बाकायदा पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से उसको पोस्ट किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और आने वाले वक्त में आपको बता दूं मैं कि समाजवादी पार्टी अपने इस मुद्दे को लेकर के, जो स्त्री सम्मान योजना जिसका जिक्र किया, इसको लेकर के वो एक बहुत बड़ा अभियान भी शुरू करने जा रही है। यानी जिस तरीके से हमने 2024 के पहले देखा कि पीडीए को लेकर के गांव-गांव, जिलों में, तमाम नुक्कड़ों पे ये सभाएं आयोजित की गई, छोटी छोटी सभाएं आयोजित की गई और उसके जरिए पीडीए के फार्मूले का प्रचार किया गया, बहुत बड़े स्तर से लेकर के बहुत छोटे स्तर तक। तो इस बार भी इस तरीके की प्लानिंग हो रही है कि महिला सम्मान को लेकर के समाजवादी पार्टी एक बहुत बृहद अभियान चलाएगी, जिसके तहत वो गांव-गांव, गली-गली जाएगी, शहरों में जाएगी, छोटी बड़ी तमाम सभाएं आयोजित होंगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक में काम करेगी। और उस पर पुराना भी जिक्र किया जाएगा कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार में पहले भी छात्राओं को लैपटॉप दिया जाता था, उनको मोबाइल दिए जाते थे, टैबलेट्स दिए जाते थे। तो ये तमाम चीजों को जोड़ते हुए ठीक है, तो यूपी की लड़ाई अब महिला सम्मान पर आ चुकी है, अब यहाँ पर आधी आबादी को साधने पर आ चुकी है। अपने इस रिसेंट पोस्ट जिसमें स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की ऐलान करते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, एजेंडा सेट कर दिया 2027 का। ठीक है।